इंग्लैंड का व्यक्ति वृंदावन और अयोध्या रहा करता था, कभी वृंदावन कभी अयोध्या। इंग्लैंड का आदमी था पर सन्यास ले चुका था, भारत हिंदू धर्म अपनाकर सन्यासी हो चुका था। तो किसी ने कहा भैया तुम तो विदेशी हो, इंग्लैंड के हो और भारत के सन्यासियों की तरह जीवन यापन कर रहे हो, जो भिक्षा में मिल जाए सो खाते हो और बड़े पढ़े लिखे लगते हो। तब उस विदेशी आदमी ने कहा सत्य घटना, ये घटना गीता प्रेस गोरखपुर में जो कल्याण पुस्तक निकलती थी उसमें इस घटना का उल्लेख किया गया, ये बिल्कुल सत्य घटना। सन्यासी इंग्लैंड का था, पूछा गया आप क्यों भारत के सन्यासी भारत में, और वो राम राम जप रहा था सन्यासी विदेशी। पूछा क्यों, तब उसने कहा कि मैं इंग्लैंड का हूं, बहुत बड़ा इंजीनियर हूं, बड़े बड़े बांध बनाता हूं, बांध बड़े बड़े बांध बनते हैं ना, बांध, मैं बांध बनाता हूं। तो आप सन्यासी कैसे? बोले मैं एक बार इंग्लैंड से भारत आया, भारत की सरकार ने इंग्लैंड को ठेका दिया, बिहार में कोई बांध है, ये बिल्कुल सच्ची घटना है। बिहार में कोई बांध है, उस बांध का ठेका भारत की सरकार ने इंग्लैंड को दे रखा था। तो इंग्लैंड सरकार की तरफ से ये इंजीनियर आया था उस बांध को बनाने के लिए, जो हेड इंजीनियर था यही था। अभी इसका बांध बनकर तैयार हुआ था, कुछ काम बाकी था कि तभी अचानक पानी बरसने लगा और बांध में जल बढ़ने लगा। अब इस इंजीनियर को बड़ी चिंता हुई कि यदि पानी ज्यादा गिर गया तो अभी तो ये पका नहीं है, पानी ज्यादा आ जाएगा, बांध टूट जाएगा और बांध टूटेगा तो फिर हमारी बड़ी बदनामी होगी, हमारे देश की बड़ी बदनामी होगी कि बताओ वहां के लोग ऐसा बांध बना के गए। तो पानी भयंकर बरस रहा था, पानी बहुत तेजी से बांध में भर रहा था और ये इंजीनियर साहब इंग्लैंड के, ये जो भारत में थे, ये बड़ा परेशान हो रहे थे। तभी वहां पर मजदूर लोग थे, मजदूरों, बांध बनाने में मजदूरों की कुटिया बनी थी और बांध से पानी रिसने लगा, अर्थात पानी निकलने भी लगा, जहां से मौका मिला पानी निकलने लगा। अब तो इंजीनियर को बिल्कुल कंफर्म हो गया सेतु, ये बांध टूट जाएगा। तो वहां पर पानी ज्यादा गिरने लगा, तो वहां मजदूरों की कुटिया थी, तो इंजीनियर साहब छाया, पानी से बचने के लिए मजदूरों की कुटिया पे गए। तो वो मजदूर भारत के थे, बिहार के मजदूर थे, बड़ा प्रेम था उनका राम से। तो राम और वो रात्रि को आरती कर रहे थे, ओम जय जगदीश हरे, श्री रामचंद्र कृपाल भजमन हरण भव भय दारुण। तो इंजीनियर ने एक मजदूर से कहा ये फोटो किसकी है और ये क्या कर रहे हो? उन्होंने कहा भारत के मजदूरों ने, सुनो ये हमारे भगवान हैं, ये राम जी हैं, ये सीता जी हैं, ये लक्ष्मण जी हैं। तो इंजीनियर ने, विदेशी ने कहा आप क्यों ये कर रहे हैं, क्यों पूजा कर, इससे क्या होगा? बोलिए हमारे भगवान हैं, हमारे जीवन के सारे संकट ये हर लेते हैं यदि कोई सच्चे मन से इनसे कहे तो। वो इंजीनियर ने कहा क्या मैं यदि कहूं तुम्हारे भगवान से तो क्या मेरा भी संकट हरेंगे? हाँ हाँ, भारत के लोगों ने कहा बिल्कुल इंजीनियर साहब आपका भी संकट हरेंगे। वो इंग्लैंड के इंजीनियर ने जो बांध बनाने आया, उसने देखिए वो पहली बार जाना कि भगवान भी कोई होता, क्योंकि विदेशी था, भारत का कोई लेना देना, भारत से उसका कोई लेना देना नहीं। हाथ जोड़कर उसने वहीं भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान मैं नहीं जानता तुम कौन हो,
भगवान क्या है ये भी मैं नहीं जानता, बस ये कह रहे हैं कि तुम कोई भगवान हो। और हे भगवान, यदि आप भगवान हैं तो मेरी इतनी सी विनती है, ये जो मैंने बांध बनाया है ये टूटने से बच जाए। यदि ये टूट गया तो मैं भी आत्महत्या कर लूंगा, जी कर क्या करूंगा। बदनामी होने से अच्छा है मर जाओ, मैं क्या करूंगा जी कर। और वो इंजीनियर अपने घर, जहां उसका रुकने का स्थान था, चला गया। रात भर नींद नहीं आई, भगवान से प्रार्थना करता रहा, हे भगवान, हे राम जी। वो राम को जानता नहीं, कुछ भी नाम सुन लिया मजदूरों से, कोई राम है, वो हे राम, हे भगवान, हे राम, हे मेरे सेतु को बचाओ। रात्रि के 2 बज रहे थे, नींद नहीं आई, पानी बरसता ही जा रहा। उसको लगा मैं जाऊं, यदि मेरा बांध टूटेगा तो मैं बांध पर खड़ा रहूंगा, बांध टूटेगा तो मैं भी उसके साथ बह जाऊंगा। गया, पानी बरस रहा है, बिना छाता के खड़ा है। और वो जब खड़ा हुआ, पानी बरस रहा, पानी भर रहा और पानी रिस भी रहा, पानी निकल रहा। अब इंजीनियर को कन्फर्म हो गया कि ये टूटने ही वाला है। तभी उसने ध्यान से देखा तो पानी के अंदर, जहां पानी भरता ही जा रहा था, वहां पर 2 बच्चे उसे नजर आए। एक बच्चा सांवला था, एक बच्चा गोरा था, छोटे छोटे बच्चे थे। इंजीनियर ने देखा, अरे ये बच्चे किसके हैं? आवाज लगाई, बच्चा पानी भर रहा है, डूब जाओगे, मर जाओगे, बाहर आओ जल्दी। तो एक सांवला बच्चा था और एक गोरा बच्चा मिट्टी उठा कर देता तो सांवला बच्चा मिट्टी लगाता बांध में, जहां जहां से पानी रिस रहा था, और मिट्टी लगा रहा, मिट्टी। वो इंजीनियर घबराया, हे भगवान ये बच्चे कौन है? बहुत आवाज लगाई, उन बच्चों ने नहीं सुना। इंजीनियर ने ध्यान से देखा तो उन बच्चों के हाथ में धनुष बाण थे। एक के हाथ में एक धनुष बाण, दोनों के हाथ में, एक गोरा एक सांवला। वो इंजीनियर दौड़ा दौड़ा मजदूरों की झोपड़ी में गया, सुनो क्या ये बच्चे तुम्हारे हैं? मजदूरों ने कहा कौन से? बोली ये मिट्टी उठा उठा के लगा रहे हैं। अच्छा, मजदूरों ने देखा, महाराज यहाँ तो कोई नहीं है इंजीनियर साहब। इंजीनियर ने कहा ये 2 बच्चे हैं, धनुष बाण लिए। मजदूरों ने कहा भगवान, जिन भगवान को आपने पुकारा ये वही भगवान आपकी रक्षा के लिए आए हैं, अपने हाथ से आपके इस की रक्षा कर रहे हैं। जो आपने इतना विशाल बांध बनाया है, जिसके लिए प्रार्थना की, उसकी रक्षा स्वयं भगवान कर रहे हैं। मजदूरों ने कहा हमें तो नजर नहीं आ रहे हैं, आप तो बड़े भागी हैं कि आपको नजर आ गए। भगवान उस दिन से वो उनका बनाया बांध टूटा नहीं, मजबूती से खड़ा रहा, बड़े पुरस्कार दिए गए। उस इंजीनियर ने अपना देश त्याग दिया और सब त्याग कर अयोध्या गया, रामलला के चरणों में पड़ा रहा और बस राम राम जपा और रोता जाता। किसी ने कहा रोता क्यों है? बोले मैं अभागा हूं कि मुझे भारत की धरती पे जन्म नहीं मिला। काश मैं भी भारत की धरती पे जन्म लिया होता तो मैं भी राम को समझ पाता। और वो अपना देश, अपना पैसा सब छोड़कर, करोड़ों की संपदा, और वो सन्यासियों की तरह जो मिल जाता खाता और बस सीताराम 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 जपता। हे प्रभु, जो दर्शन आपने तब दिया था, आप मिट्टी भर रहे थे बांध में, वो दर्शन मुझे दे दो। बस वो रो रहा था, बस भगवान के लिए। मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूँ, ईश्वर पर विश्वास करने के पहले आप भी एक बार आजमा कर देख लीजिएगा। यदि आपके आजमाने पर खरा उतरे तो परमात्मा पर विश्वास करो, नहीं तो कोई बात नहीं। परमात्मा आपके विश्वास को टूटने नहीं देंगे, ये मेरा विश्वास। और आप विश्वास ऐसा करना, अटूट विश्वास, पहले आजमा लेना फिर विश्वास करना, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। यदि आप उन्हें आजमा लेंगे और बाद में विश्वास करेंगे तो आपका विश्वास टूटेगा नहीं। और आप ऐसे ही विश्वास कर लेंगे मेरे और आप किसी के कहने में, तो आपका विश्वास हो सकता है टूट जाए। इसलिए ध्रुव जी ने अटूट भाव से गुरु मंत्र लिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का नाम नारद जी ने दिया और उसका जब जाप किया 6 महीने की तपस्या में भगवान नारायण प्रकट हो गए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। आप लोग कहते हैं ना गुरुजी मन वश में नहीं है, भैया जी मन वश में नहीं है।
मन को वश में करने की जरूरत भी नहीं है, मन को वश में करना ही नहीं चाहिए। फिर क्या करें महाराज जी? मन जहां जाए जाने दो। आप अपने शरीर से, आप अपने हाथों से माला पकड़ो और अपनी देखो मन भटकने दो। आप तो राम 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 कहो, अभी मन नहीं लग रहा है राम राम जपने में, मत लगने दो, मन को जाए जहां जाना हो। पर तुम अपना कर्म, एक पूजा होती है मानसिक पूजा, एक पूजा होती है शारीरिक पूजा। यदि मन नहीं लगता कोई बात नहीं, शारीरिक पूजा कर लो। आपका मन नहीं लगता तो भी आप सवेरे जल्दी उठकर भगवान को स्नान कराया करो, ठाकुर जी की सेवा किया करो। आपके घर पे लड्डू गोपाल जी तो होंगे ना, लड्डू गोपाल जी को आप बढ़िया से स्नान कराओ, सवेरे उठाओ। देखो आपका मन नहीं लग रहा, मत लगने दो। मन नहीं लग रहा है पर शरीर तो लग रहा है ना। मन पर कंट्रोल नहीं है, शरीर पर तो कंट्रोल है। मेरा भी कई बार मन नहीं लगता पूजा में, फिर भी मन जाए चूल्हे में, फिर भी हम अपने गोपाल जी को चरण दबाते हुए उठाते हैं। प्रभु उठो, सुबह हो गई है। चरण दबाते हुए ठाकुर जी को उठाओ, भगवान को उठाकर उनको सुबह स्नान कराओ। कैसे स्नान करा? चंदन वाले जल से स्नान कराओ। एक कटोरी में चंदन, मलयागिरी चंदन, केसर की 1-2 पत्ती डाल के घिस लो, वो चंदन का जल, उससे ठाकुर जी को स्नान कराओ। यदि ये सब सुविधाएं नहीं है तो सिर्फ जल से ही आप भगवान को स्नान करा सकते हैं। भगवान को स्नान कराते हुए जल से बड़े प्रेम से भगवान का पूजन करो। मन ना लगे सो मत लगने दो, आप तो शारीरिक पूजा में लग जाओ। जब स्नान करा लो तब ठाकुर जी को जैसे बच्चों को पहुँचते हो ना, वैसे ठाकुर जी को पहुँचा, पूरे शरीर को, अंग को, ये समझकर ये हमारे भगवान। अब इनको हमने स्नान करा दिया, अब इनको हम पहुँचकर, इनका सारा शरीर पहुँचकर इनको बढ़िया सा, अब हम सारे बदन को पहुँचकर ठाकुर जी को, देखो मन नहीं लग रहा है ना, लगने मत दो, आप तो हाथ बढ़ाओ, सेवा करो। ये शारीरिक पूजा। बच्चा स्कूल नहीं जाता, माँ जबरदस्ती उसे भेजती है, वो नहीं जाता, माँ भेजती है। धीरे धीरे उसका मन पढ़ाई में शुरू में नहीं लगता, पर माँ रोज रोज भेजती है तो धीरे धीरे उसका मन पढ़ाई में लगने लगता। उसी प्रकार तुम पहले पूजा करो शारीरिक, धीरे धीरे मन लगेगा। ठाकुर जी को देखो जरा प्रेम की दृष्टि से, स्नान करा के उन्हें देखो, फिर उन्हें अपने मस्तक पर, हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं और सदा आप मेरे माथे पे विराजिएगा, मेरे मस्तक पर आप विराजिएगा, हे नाथ सदा मेरे मस्तक पे आप बैठिएगा। उनकी सुंदर सी अलकें, सुंदर सी पलकें, भगवान का सुंदर सा स्वरूप हम देख रहे हैं। फिर भगवान से हमने कहा प्रभु आइए, आज हम आपको स्नान कराना चाहते हैं। ठाकुर जी स्नान करें, भाव बनाइए कि आप उन्हें वैसे ही थाली पर ठाकुर जी लड्डू गोपाल जी को बिठाएं और आप दूध से, दही से, शक्कर से, शहद से भगवान को स्नान करा रहे हैं। फिर भाव बनाओ कि भगवान को आप स्नान करा के उनके संपूर्ण शरीर को पोंछ रहे हैं वस्त्र से। फिर भाव बनाओ कि आप उन्हें श्रृंगार करा रहे हैं। फिर भाव बनाओ कि आप उन्हें भोग लगा रहे हैं। फिर भाव बनाओ कि आप श्याम सुंदर से कह रहे हैं भगवान प्रभु, हे श्याम सुंदर मेरे माथे पे अपने चरण रख दीजिए, तो भगवान अपने चरण आपके माथे पे रख देंगे। भाव बनाओ कि आप भगवान को बढ़िया मोतीचूर के देसी घी के लड्डू खिला रहे हैं और भगवान भाव से लड्डू खा रहे हैं। भाव बनाइए कि भगवान लड्डू खा रहे हैं और भगवान मुंह खोल खोल के लड्डू खा रहे हैं, बढ़िया चबा चबा कर। आप कह रहे हैं प्रभु वाह,
आज आपको खाता देख मेरा तो हृदय आनंद से भर गया। ऐसे भाव से भगवान को खिलाओ, दूध भाव से पिलाओ, भगवान को जो सेवा करनी है भाव से सोने के सिंहासन पर बिठाओ और प्रार्थना करो कि हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं। हे श्याम सुंदर, आप ही हमारी माता हो, आप ही हमारे पिता हो, आप ही हमारे बंधु हो और आप ही हमारे सखा हो। हे नाथ सदा हम आपकी सेवा करते रहें। और हे परमात्मा, हे कृष्ण, मैं तो पापी हूँ, अधम हूँ, नीच हूँ। मुझ जैसे अधम, मुझ जैसे पापी से तो भक्ति करनी नहीं आती, सेवा करनी नहीं आती। हे नाथ मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूँ या करती हूँ कि हे नाथ सदा मेरा मन आपके श्री चरणों में लगा रहे और एक क्षण के लिए भी मन आपके चरणों से हटे नहीं। हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं। हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं। हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं। ऐसी भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। माता देवहूति को कपिल भगवान शारीरिक और मानसिक पूजा समझा रहे हैं और कपिल भगवान ने अपनी माँ से एक बात स्पष्ट कह दी, माँ एक बात का विशेष ध्यान रखना। क्या ध्यान रखूं बेटा? यही बात माँ कि सदा संतों का संग करना। तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनां अजातशत्रवः शान्ता साधवः साधुभूषणाः। माँ सहनशील बन जाओ। यदि हमारे पड़ोसी ने हमें गाली दे दी और हम उसकी गाली से विचलित हो गए तो भगवान के भजन में बाधा आएगी कि नहीं? अभी तो मेरा मन लगता है भगवान का नाम जपने में, फिर क्या होगा? फिर पड़ोसी गाली दे देगा, कोई हमें गाली दे देगा, हमारा मन भाग भाग के वहीं जाए। इसलिए सहनशील बन जाओ। कोई तुम्हें गाल में 4 थप्पड़ भी जमाए तो भी तुम बिल्कुल शांत चित्त से भगवान का स्मरण ही करते रहो। जब ऐसा स्वभाव आ जाएगा, जब ऐसी स्थिति आ जाएगी कि कोई आपका अपमान करे, कोई आपका ये बात मैं आपको कह रहा हूं, मरने के पहले आप जरूर अपने आप को ऐसा बना लीजिएगा। काम को, क्रोध को, लोभ को, मोह को, सबको अपने पांव के नीचे दबा दीजिएगा और इतने सहनशील बन जाओ कि समाज का अपमान आपका कुछ बिगाड़ ना सके और समाज का सम्मान भी आपका कुछ बिगाड़ ना सके। सम्मान भी खतरनाक है और अपमान भी खतरनाक, दोनों से आप ऊपर उठ जाओ। जब आप दोनों से ऊपर उठ जाएंगे तब भगवान में मन लग जाएगा और भगवान की प्राप्ति होगी। अभी क्या होता है, हम भगवान की 4-6 माला जपते हैं, भगवान के लिए 4 आंसू बहाते हैं तो हमें देखकर कोई कह देता वाह तुम कितने बड़े भगत हो, कितने भक्त हो, तो हम अपनी तारीफ सुनने लग जाते हैं। हमें लगने लगता वाकई हम बड़े भगत होंगे तब तो ये कह रहे हैं। हमारी कोई तारीफ करता है तो हम भी उसमें लग जाते हैं और जब तारीफ कोई करता है ना तो हमें धीरे धीरे अहंकार आने लगता है और फिर वह अहंकार हमें भगवान से दूर कर देता है। इसलिए कोई आपका सम्मान करे, ऐसे लोगों से भी, भक्तों को ऐसे लोगों से भी बचना चाहिए जो आपका बहुत आदर करते। आदर कोई कर रहा है अच्छी बात है, पर आपकी कोई ज्यादा ही प्रशंसा कर दिया तो आपको अहंकार आ जाएगा। एक आदमी था, एक साधु, बड़े उच्च कोटि के साधु थे। उनके शिष्यों ने कहा गुरुजी आप तो भगवान हैं,
अब गुरुजी को सबने भगवान भगवान कहा। जो आए कहे गुरुजी आप भगवान हो, सच्चे भगवान आप ही हो, हमने तो भगवान को देखा नहीं, आपको देखा, और आप तो बहुत दिन भर भजन करते हैं, आपकी तो वाणी सत्य होती है, आप तो भगवान। अब गुरुजी को लगा यार सचमुच तो मैं ही भगवान नहीं हूँ। अब गुरुजी धीरे धीरे क्या हुआ, माला वाला जपना उन्होंने रख दिया। अरे हम तो खुद भगवान हैं, माला जपने से क्या, हाँ हम भगवान हैं। अब गुरुजी अपने कोई भगवान मान लिए। अब कोई हनुमान चालीसा नहीं पढ़ रहा है, अब गुरु चालीसा। अब कोई रामचरितमानस नहीं पढ़ रहा है, अब गुरु चरितमानस। गुरु जी की रामायण, गुरु जी का वर्णन, गुरु जी अपने आप को भगवान। भगवान को बोला अच्छा बच्चू, हाँ जरा तारीफ क्या सुन ली, अपने आप को हुआ मान लिया। और भगवान ने फिर जब सारी अकड़ तोड़ी तो फिर जहां की तहां आ गए। हाँ जी, जब इंसान अपनी औकात भूल जाता है ना, तो ये याद रखिए कि भगवान औकात दिखाना अच्छे से जानते हैं। कभी भक्त को आप अच्छे भक्त हैं माना कि, पर संसार के लोगों से भी बच के रहिएगा। साधु संत जंगल क्यों चले जाते हैं? इसलिए चले जाते हैं कि लोग उनकी तारीफ करेंगे तो उनको अहंकार ना आ जाए, और बुराई करेंगे तो कहीं उन्हें गुस्सा ना आ जाए। इन सब से बचना हो तो राम जी एकांत में गुफा में ही भजन करो, बस सबसे बचे रहोगे। कहते हैं चोर का काम खांसी बिगाड़ देती है। यदि चोर चोरी करने गया और उसे खांसी आ गई है, तो खांसी आएगी तो क्या होगा, लोग जाग जाएंगे। चोरे ना से खांसी और साधु ना से दासी। चोर का नाश तब हो जाता है जब उसको खांसी आ जाती है चोरी करते समय, और साधुओं का पतन तब हो जाता है जब साधु लोग अपनी सेवा में दासी रख लेते हैं। हाँ, हमारे गुरुजी बताए कि एक गुरुजी अपने चेला को मठ देकर चले गए। चेला अच्छा था, बड़ा साम्राज्य था, बड़ा मठ मंदिर था। गुरुजी ने कहा चेला अच्छा है, और वो चेला वास्तविक में अच्छा था, बड़ा भजन करता था, वो भी साधु था। गुरुजी चले गए, अब चेला रहे। अब चेला ने एक गैया रख ली। अब चेला वो साधु गैया की सेवा करें। तब एक सुंदर सी स्त्री आई, बोली महाराज कोई काम नहीं मिल रहा है, आप कहो तो मैं आपके घर झाड़ू पोंछा आश्रम में कर दिया करूंगी, गौ माता की सेवा कर दिया, जो आप बने सो दे देना। साधु बोले ठीक है तुम कर लिया करना। अब साधु बड़े नाम बड़े प्रेम से भजन कर रहे हैं, भजन, और वो झाड़ू पोंछा बर्तन सब करती है। अब देखो साधु के पास स्त्री रह रही है तो क्या होगा, धीरे धीरे साधु जप रहे हैं माला पर देख रहे हैं उसे। धीरे धीरे उसने भी इन्हें देखा, और देखा देखी में फिर साधु ने कहा सुनो हम ऐसा करते हैं कि तुम यहीं रह जाओ। संत जी ने वहीं रख लिया, और रहते रहते भाई बच्चे हो गए। और कुछ दिनों बाद उनके गुरुजी आए, तो गुरुजी आकर देखे छोटे छोटे बच्चे खेल रहे हैं। गुरुजी ने कहा भाई ये बच्चे किसके हैं? किसी ने बताया महाराज आपके चेले जिसको आपने ये आश्रम दिया था उसी के बच्चे खेल। गुरुजी ने कहा मैंने तो संत को आश्रम दिया था, गृहस्थ को तो दिया नहीं था। अरे बोले वो पहले संत ही थे, पर एक दासी के चक्कर में उनकी नासी हो गई। तो चोर बिगाड़े खांसी और साधु बिगाड़े दासी। चोर को खांसी बिगाड़ देती है और साधु को दासी बिगाड़ दे। इसीलिए साधु संतों को स्त्रियों से दूरी बना के रखना होता है, या फिर गृहस्थ में रहो, पत्नी के साथ रहो। तुम्हारे घर पे पत्नी, गृहस्थ में रहो। फिर दूसरा उपाय है कि गृहस्थ में रहो, पत्नी को साथ में रखो।
और भगवान का चिंतन करो दोनों जन पति पत्नी, तो भी ठीक उपाय है। जैसे राम जी के गुरु वशिष्ठ जी गृहस्थ थे, पत्नी थी उनकी अरुंधति थी, उनके बच्चे थे और राम के गुरु थे वो, तो गृहस्थ में रहकर ईश्वर का चिंतन हो सबसे उत्तम है। तो हम आपको यह समझा रहे थे कि आप जितना अच्छा संग कर सकते हैं उतना अच्छा संग कर लीजिए, जितने सहनशील हो सकते हैं सब कुछ सहो, अपमान कोई करे तो सहन उत्तर ना दो। जब भगवान में मन लगाए हैं, जहर कोई पिला दे सो जहर पी लो, अमृत कोई पिलाए सो अमृत पी लो। मीरा को जहर पिलाया गया क्योंकि जब मन भगवान में लगता है तो जहर और अमृत में अंतर नजर नहीं आता। हम तो भगवान के नाम के दीवाने हैं, भगवान चाहे तो मार दें और भगवान चाहे तो बचा लें, हम तो भगवान के हैं। ये जब समर्पण हो जाए कि केवल कृष्ण मेरे हैं, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, जब इस प्रकार की स्थिति बन जाए तब फिर व्यक्ति का कल्याण हो जाता है। भक्ति का मार्ग सबसे बढ़िया मार्ग है, पर उसके लिए ये त्याग, ये तपस्या होनी चाहिए। आप सहनशील कितने हैं? कपिल भगवान ने कहा मां, दूसरा यह कि सब में मुझको देखने की आदत बना लो, सब में मैं हूं। अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मा अवस्थितः सदा, मां मैं सबके भीतर हूं, मैं सबके भीतर हूं। इस जीव मात्र के भीतर परमात्मा है, इसलिए जीव मात्र से भगवान की तरह हम सबको प्रेम करना, सबसे प्रेम करो। सब में ईश्वर जानकर, ये स्त्री नहीं भगवान है, ये पुरुष नहीं भगवान, सर्वम खलविदम ब्रह्म, सब ईश्वर है। ये भक्त को ये दृष्टि रखनी चाहिए, सब में भगवान। सहनशील होना चाहिए, तब जाकर के वो भगवान के योग्य बनता है। छोटी छोटी बातों में गुस्सा करे, लोगों का अपमान करे, क्रोध करे, कुछ भी बकबक करे, ऐसे लोगों को भगवान की प्राप्ति संभव नहीं है। कपिल भगवान ने कहा मां, ये इंसान जब मां के गर्भ में जाता है उल्टा लटका रहता है, भगवान से बार बार कहता है बाहर निकालो, भगवान कहते हैं कई बार तुझे बाहर निकाला, तू फिर ऐसे कर्म करता है कि फिर भीतर आ जाता है, मैं क्या करूं, अब की बार नहीं आऊंगा। हम सब भगवान से यही वचन लेकर देकर आए हैं कि प्रभु अब हम ऐसा कर्म करेंगे कि सदा आपके हो जाएंगे, जन्म और मृत्यु के चक्र से बच जाएंगे। ये जन्म मृत्यु कबीरदास जी लिखते हैं कि चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोय, दो पाटन के बीच में साबुत बचाना कोय। चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए। ये जन्म और मृत्यु की चक्की ऐसी चल रही है, सब पिस रहे हैं। आपका जन्म हुआ, आपकी मृत्यु मेरा, हम जन्म और मृत्यु के पहिए में पिस रहे हैं। कौन बचेगा? बोले जो चक्की के बीच में एक खूंटा होता है, उस एक के पास यदि कोई दाना चला जाए, कीले माही जो रहे, चलती चक्की चलने दे, पिस पिस आटा होए, कीले माही जो रहे सो बाल न बांका होए। ये जो चक्की में कील होती है ना, पहिया चलता है, जो दाना बीच में किनारे रहा वो तो पिस गया, जो उस एक कील के पास चला गया वो दाना पिसने से बच जाता है। जो उस एक परमात्मा की शरण में चले जाते हैं वो जन्म और मृत्यु के चक्र से बचकर भगवान की शरण में चले जाते हैं, उनका उद्धार हो जाता है, मोक्ष हो जाता है। अन्यथा पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। ऐ मूढ़ मते, कब भजन करेगा, कब भजन करेगा, तेरा तो समय बीतता जा रहा। हाँ,
कब भजन करेगा। कपिल भगवान के उपदेश से मां सिद्धा नाम की नदी बनकर बह गई। कपिल देव जी ने आचमन किया, सीधे गंगा सागर चले गए। बोलिए कपिल देव भगवान की जय। प्रिय भक्तों, कपिल भगवान ने अपनी माँ को यह भी बताया। माँ ने पूछा, गुरुजी बेटा ये बताओ भक्ति योग क्या है, भक्ति क्या है, हम भक्ति कैसे करें, हम संसार के तुच्छ से प्राणी हैं, हमसे तो त्याग तपस्या होगी नहीं। तब कपिल भगवान ने कहा, माँ देखो ये जो गृहस्थ लोग हैं ना, ये ज्यादा तपस्या कर नहीं सकते, ये जंगल में जाकर गुफाओं में बैठ नहीं सकते, तो इनको क्या भगवान नहीं मिलेंगे? मिल जाएंगे माँ। कैसे मिलेंगे बेटा? बोले साधु तपस्या करके भगवान को पा लेता है और गृहस्थी दान करके भगवान को पा लेता है। जब आप दान करते हैं, किसी की सेवा करते हैं, किसी भूखे को भोजन कराते हैं, तो आपको भगवान प्राप्त होते हैं, आपका भजन बढ़ता है। आपके दिए दान से आपके जीवन के जितने पाप हैं वो पाप दान से कट जाते हैं। किसी की राहु की दशा है, किसी की केतु की, किसी के कुछ जन्म जन्म के पाप हैं, तो पाप को कैसे काटा जाए? बोले पाप कट सकते हैं। कैसे? बोले दान करने से। दानम दुर्गति नाशनम। दान करने से व्यक्ति की कभी दुर्दशा और दुर्गति नहीं होती। कितना भी बड़ा पापी हो। मुझे एक पापी की कथा याद आई। एक व्यक्ति बहुत पापी था, बहुत पापी था। तो उसने जीवन भर पाप किया, कभी ना भगवान का भजन किया, ना तो कभी दान पुण्य किया। जब उसकी मौत निकट आई तो उसके सामने भोजन था। भोजन बहू परोस कर चली गई। वो आंगन में बैठा था, पुराना जमाना था, आंगन में बैठा था बूढ़ा व्यक्ति और बहू भोजन देकर चली गई। बूढ़ा आदमी बैठा था। तभी द्वार पर कोई दस्तक देता है, भैया आज बहुत भूख लगी है, कल से कुछ नहीं खाया, क्या भोजन मिलेगा? वो बूढ़ा आदमी बैठा था भोजन करने और उस व्यक्ति के अंदर दया आ गई कि मैं ये भोजन इसे दे दूं। तो वो अपनी थाली उस आए हुए मेहमान को देता है। द्वार पर जो भिखारी, उसकी तरफ खिसकाया, उसने खाया नहीं अभी, तभी इस बूढ़े आदमी के प्राण निकल गए। जब प्राण निकले तो यमराज पकड़ कर ले गए। यमराज ने कहा, इनका हिसाब करो कितना पाप किया है। देखा तो सारा जीवन पाप किया था, जुआ, शराब, चरित्रहीनता, झूठ, कपट सब था। पर कहा कि मरने के 5 मिनट पहले इन्होंने अपनी थाली, पूरी की पूरी थाली जिसमें दाल चावल सब्जी रोटी थी, इन्होंने दान कर दिया। जिसको दान दिया उसने अभी खाया नहीं, पर उसके नाम से इन्होंने दे दिया। इसके कारण इन्हें अब नरक नहीं, इन्हें भगवान के धाम भेजना पड़ेगा। यमराज भगवान से बोले, प्रभु ये बताओ, इसने एक आखिरी समय भोजन अन्न दान दिया, अन्न दान किया है, बताइए इसके साथ क्या किया जाए? भगवान बोले, जो अन्न दान करता है उसकी कभी दुर्गति नहीं होती, आज से ये वैकुंठ में रहेगा। और भगवान ने उसे अपने धाम में स्थान दे दिया। जीवन भर कोई पाप करे और यदि वो अपने धन का सदुपयोग कर लेता है तो भी उसकी दुर्गति नहीं होती, उसको सुख मिलता है। कपिल भगवान के ज्ञान से मां देवहूति सिद्धा नाम की नदी बनकर बह गई। कपिल देव जी ने आचमन किया, गंगा सागर चले गए। मनु जी महाराज की तीसरी बेटी प्रसूति, जिनका विवाह दक्ष से हुआ। दक्ष बड़े अहंकारी थे,
उन्होंने माता दक्ष ने अपनी बेटी माता सती का अपमान कर दिया। भरी सभा में शंकर जी का अपमान कर दिया। एक बार दक्ष की सभा में भगवान शंकर गए और वहां सबने आकर खड़े होकर दक्ष का स्वागत सम्मान किया, पर शंकर जी खड़े नहीं हुए। तब दक्ष जी नाराज हो गए। शंकर जी का भरी सभा में अपमान कर दिया, अनादर कर दिया, पर शंकर जी कोई उत्तर नहीं दे रहे हैं बदले में। जीवन ऐसा ही होना चाहिए, कोई उत्तर ना हो। जब कोई आपका अपमान करे भरी सभा में, अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको यही समझाया, कोई आपका, देखिए हमें अपना अपमान भी सहना चाहिए। एक बात बताऊं, जब कोई हमारा अपमान करता है ना, तो ये समझ लेना चाहिए कि तुमने कभी पाप किया होगा, उस पाप का तुम्हें ये दंड मिल रहा है कि तुम्हारा अपमान हो रहा। अपमान हुए तो समझ लेना कि तुम्हारे पाप सस्ते में ही कट रहे, नहीं तो ना जाने क्या इसकी सजा मिलती। इसलिए कोई अपमान कर रहा है, समझ लेना ठीक है। शंकर जी यही सोचकर चुप रहे कि शायद मेरे कोई पाप होंगे, इसका ये दंड मिल रहा। शंकर जी चुप रहे। गालियां सुनने की आदत बनाओ, और वो भगवान शंकर जी इसलिए भी गाली सुन रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि देखो इंसानों की कौन कहे, भगवानों को भी गालियां सुननी पड़ती हैं। यदि आप भगवान हैं तो भी गालियां सुननी पड़ेंगी, और गाली सुनने के बाद भी आप भगवान हैं तो भी चुप रहिए, उसका उत्तर देने की जरूरत नहीं है। भरी सभा में अपमान हुआ, शंकर जी ने कोई उत्तर नहीं दिया। भाई ये बताओ, आपको यदि कुत्ते ने काट लिया तो क्या आप भी कुत्ते को काटेंगे? ना, आप अपना इलाज करा के घाव ठीक कर लेंगे। कुत्ते को काटना तो फिर ऐसा हुआ कि वो कुत्ता सो तुमने काट दिया, सो तुम भी वही हो। इसलिए कोई हमें गाली दे सो हमें गाली नहीं देना चाहिए। यदि गाली आपने दे दी तो फिर उसमें और आप में अंतर क्या रहा? वो तो मूर्ख है ही, पर आप कौन से विद्वत्ता का परिचय दे रहे हैं? आप भी तो अपनी समझदारी का बिल्कुल परिचय नहीं दे रहे हैं। उसने गाली दी तो आपने भी तो तुरंत गाली दे दी। वो मूर्ख है, आप मूर्ख मत बनिए भक्तों। जब हमें कोई एक छोटी सी बात आप समझिए, कोई गाली क्यों देता है इसका उत्तर देता हूं। एक आदमी गांव से शहर चला गया, किराए का मकान लिया, रहने लगा। जो उसके आजू बाजू वाले थे वो बड़े दुष्ट थे। एक बार बाजू वाले ने सारा कचरा इसके घर पे डाल दिया, जो गांव से शहर गया था किराए के घर पर रहने। इसने देखा कि राम राम, अभी झाड़ू लगाया और इसने पूरा घर गंदा कर दिया। तो उसने झाड़ू लगाकर अपना कचरा डस्टबिन में डाला और अपने घर में से बढ़िया आम, अंगूर, अनार, केला, सेब, पपीता फल निकाले, टोकनियों में भरा और पड़ोसी के द्वार पे चला गया। पड़ोसी से कहा, भैया ये फल ले लो। पड़ोसी ने कहा, भाई मैंने अभी तेरे घर में कचरा डाला, तुझे गुस्सा नहीं आया? तू बल्कि मुझे फल खिलाने आ गया। वो पड़ोसी पानी पानी हो गया, बोला, राम राम, तू अच्छा आदमी था और मैंने भी तेरे साथ गलत किया। तब उस गांव से पहुंचे हुए व्यक्ति ने कहा कि सुनो भैया, आपके पास कचरा था सो आपने हमें कचरा दिया, हमारे पास फल थे सो हमने आपको फल दिया। जिसके पास जो होता है वो व्यक्ति वही देता है। आपके पास संस्कार होंगे तो आप हमें अच्छी बातें देंगे, आपके पास संस्कार नहीं होगा तो आप हमें गालियां ही देंगे। जैसी संगत होती है व्यक्ति पर वैसा रंग चढ़ जाता है और व्यक्ति वैसा हो जाता है। इसलिए
सामने वाला आपको क्या दे रहा है इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए, हम उसको क्या दे रहे हैं। गाली देने वाला गाली देगा, वो उसके संस्कार हैं, बेचारा क्या करे, स्वभाव है। कांटे से कहो कि कांटा तुम चुभना छोड़ दो, तो क्या बबूल का कांटा चुभना छोड़ देगा? कदापि नहीं छोड़ेगा। उसी तरह दुष्ट व्यक्ति अपना स्वभाव कभी नहीं छोड़ता। आपको ही कांटों से बच बच के निकलना पड़ता है, आपको ही दुष्ट व्यक्ति के साथ तरीके से निकलना पड़ता है। दुष्ट अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता किसी भी हाल में, तो आपको भी अपनी सज्जनता नहीं छोड़नी है किसी भी हाल में। ईश्वर आपके साथ है, ये विश्वास रख के चलिए। आपकी अच्छाई, आपकी नेकी का फल जमाना क्या देगा? आप नेकी करो तो सही, अच्छाई करो तो सही, आपकी अच्छाई का फल भगवान देंगे ना। आप क्यों जमाने के लोगों से अपेक्षा कर रहे हैं कि लोग आपके साथ अच्छा करें? आपके साथ भगवान अच्छा करेंगे, आपके साथ बुरा होगा नहीं यदि आपने किसी के साथ अच्छा किया है। इसलिए कहता हूँ, गौरी गोपाल अन्न क्षेत्र में जरूर जुड़कर किसी की भूख मिटाने के काम आइएगा। इससे बड़ा परोपकार जीवन में और क्या होगा। हाँ, सामर्थ्यता है तो अपने धन का यही उपयोग कीजिए कि हमारा धन किसी की रोटी बनकर किसी की भूख मिटाए। हम तो यही करते हैं, लोगों की सेवा, यही हमारा धर्म है। एक ही संकल्प, एक ही नारा, सेवा ही है धर्म हमारा। श्री शंकर जी का अपमान हुआ, शंकर जी वहां से चले, दक्ष ने कनखल में यज्ञ किया, सबको बुलाया, पर शंकर जी को ना बुलाकर शंकर जी का अपमान करना चाहता है। माता सती बिना बुलाई यज्ञ में आई और वहां पर देखा कि अपमान हो रहा है, जलकर योग अग्नि में भस्म हो गई। वही सती माता पार्वती बनी। शंकर जी ने वीरभद्र को भेजकर यज्ञ विध्वंस कराया और दक्ष के सिर पे बकरे का सिर लगाया। अहंकारी व्यक्ति मैं करने वाला बकरा ही बनता है। शंकर पार्वती का विवाह संपन्न हुआ। बोलिए शंकर भगवान की। शंकर भगवान, ये मनु जी की 3 बेटियों की चर्चा हमने आपको सविस्तार सुनाई। अब 2 बेटों की चर्चा। मनु जी के 2 बेटे हैं, जाए उत्तान पादस्य सुनीति सुरुचिस्तयो सुरुचि प्रिय प्रेयसी पत्न्युर नेतरायत सुतो ध्रुवः। उत्तान पाद की 2 पत्नियां हैं, सुनीति और सुरुचि। सुनीति बड़ी धार्मिक है और सुरुचि बड़ी अधार्मिक है। सुनीति के संस्कार अच्छे हैं, सुरुचि के संस्कार अच्छे नहीं। माँ के संस्कार अच्छे होंगे तो पुत्र के संस्कार अच्छे होंगे। माँ के संस्कार, पिता के संस्कार बिगड़ेंगे तो पुत्र के संस्कार बिगड़ेंगे। इसलिए माँ बाप संस्कारी हों तो संतान को कोई कांटा नहीं चुभे कहीं कभी। ध्रुव जी बहुत छोटे से थे और माँ सुनीति अपने बच्चे को बाल्यकाल से ही भगवान का भजन करने का संस्कार दे रही थी। भजन लड़कपन में कर लो तो ज्यादा अच्छा है। भजन के संस्कार लड़कपन में आ जाएं तो ज्यादा अच्छा है। एक महात्मा गुजर रहे थे घर से, घर के सामने से गुजरे तो संत को लगा कुछ भिक्षा मांग लूं, तो आवाज लगाते हैं भिक्षाम देही। एक छोटी सी बच्ची आई, बोली बाबा कुछ नहीं है, निकल जाओ यहाँ से। महात्मा ने कहा बेटी आंगन की धूल ही उठाकर दे दे मुझे। किसी ने कहा बाबा आप धूल का क्या करोगे? बाबा जी ने कहा, महात्मा ने कहा करूंगा कुछ नहीं, करूंगा कुछ नहीं। इस लड़की के अंदर कम से कम, इस बच्ची के अंदर कम से कम देने के संस्कार तो जागेंगे। आज धूल देगी तो कल किसी को 2 रोटी भी जरूर देगी, गिलास भर पानी भी जरूर देगी। और यदि देने के संस्कार नहीं आए तो ये द्वार पे आए हुए किसी भूखे को भोजन भी नहीं कराएंगे। इसलिए धार्मिक बना दो बच्चों को, संस्कारी बना दो बच्चों को लड़कपन में। आज पूज्य श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने हम सभी लोगों को बहुत ही उत्तम एवं शिक्षाप्रद कथा सुनाई है।
आशा करता हूँ कि इस शिक्षाप्रद कथा से हम सभी लोग कुछ न कुछ शिक्षा अवश्य ग्रहण करेंगे और अपने जीवन को सुखी और सात्विक बनाने का प्रयास करेंगे। मित्रों, अगर आपको यह शिक्षाप्रद कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करें, जिससे और भी लोग महाराज जी की इस शिक्षाप्रद कथा से शिक्षा लेकर अपने जीवन को सुखी बना सकें। मित्रों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से महाराज जी के शिक्षाप्रद कथा तुरंत प्राप्त हो सकें। मित्रों, तो कल फिर किसी शिक्षाप्रद कथा के साथ आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे।